तेजस्वी यादव को लोग 9वीं फेल कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, जबकि तेजस्वी यादव कहना है कि नहीं वो 9वीं पास है, उसके आगे वो पढ़ाई नहीं की है। लेकिन बात मिला जुला करके वही है कि वो 9वां तक ही है, ठीक है। लेकिन जब कभी कभी वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि व्यक्ति के ज्ञान के जनाधार को आप किताबी डिग्री से नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को चलाने के लिए संविदा कर्मियों की आवश्यकता है। आप सबको सरकारी रोजगार नहीं दे सकते हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। सरकारी जब था रेलवे तो कितना स्थिति खराब था रेलवे का, है? कोई इधर थूक के छोड़ दिया, कोई साफ नहीं कर रहा। उधर ट्रेन आ गया है, इधर ला जाके बनारस जाना है उसको, ट्रेन आ गया है, पटना में कोई पानी भर के नहीं दे रहा, बिना पानी का ट्रेन जा रहा है मुगल सराय तक, तो उसमें दिक्कत था, तो समस्या थी ना। तो फिर क्या हुआ कि संविदा कर्मी जो है, चाहे किसी भी प्रकार का संविदा कर्मी, किसी भी विभाग में हो, किसी भी क्षेत्र में संविदा कर्मी हो, तो उनको लगता है कि हमको भी स्थायी होना चाहिए, हमको भी कम से कम मानदेय बढ़ना चाहिए, हमें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने फिर किया बड़ा ऐलान। जी हां, सरकार बनी तो युवाओं को करोड़ों में रोजगार देंगे और संविदा कर्मियों को करेंगे अस्थायी। लेकिन जनता अब संशय में है। लोगों का कहना है कि पहले भी ऐसे वादे हुए थे मगर रोजगार सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया। अब जनता पूछ रही है भरोसा कैसे करें, हम पहले ही धोखा खा चुके हैं, अब ठोस काम चाहिए, वादा नहीं चाहिए। तो इस पे क्या राय है हमारे सहयोगी साहिल जी से कि क्या होने वाला है? देखिए, संविदा कर्मियों के आपने जिक्र की ना, तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से कल क्लियरली जो है सीएम फेस घोषित किए जा चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनेगी कि नहीं ये तो तय नहीं है, तो जनता ने तय करेगी चुनाव में। लेकिन बात जब आपने संविदा कर्मियों की तो तेजस्वी यादव ने, देखो तेजस्वी यादव को लोग 9वीं फेल कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, जबकि तेजस्वी यादव कहना है कि नहीं वो 9वीं पास है, उसके आगे वो पढ़ाई नहीं की है। लेकिन बात मिला जुला करके वही है कि वो 9वां तक ही है, ठीक है। लेकिन जब कभी कभी वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि व्यक्ति के ज्ञान के जनाधार को आप किताबी डिग्री से नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को चलाने के लिए संविदा कर्मियों की आवश्यकता है। आप सबको सरकारी रोजगार नहीं दे सकते हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। सरकारी जब था रेलवे तो कितना स्थिति खराब था रेलवे का, है? कोई इधर थूक के छोड़ दिया, कोई साफ नहीं कर रहा। उधर ट्रेन आ गया है, इधर ला जाके बनारस जाना है उसको, ट्रेन आ गया है, पटना में कोई पानी भर के नहीं दे रहा, बिना पानी का ट्रेन जा रहा है मुगल सराय तक, तो उसमें दिक्कत था, तो समस्या थी ना। तो फिर क्या हुआ कि संविदा कर्मी जो है, चाहे किसी भी प्रकार का संविदा कर्मी, किसी भी विभाग में हो, किसी भी क्षेत्र में संविदा कर्मी हो, तो उनको लगता है कि हमको भी स्थायी होना चाहिए, हमको भी कम से कम मानदेय बढ़ना चाहिए, हमें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, हमें भी बीमा मिलनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में काम करवाने के लिए या किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए, किसी विभाग का विकास करने के लिए हमें संविदागत कर्मियों की आवश्यकता है और हमारी जब सरकार आएगी तो हम संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। अच्छा देखिए, बात करते हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी की। लिपिक, प्रचारी, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी और अमीन, कई लोग जो जिनकी संख्या तकरीबन 13 से 15 हजार के बीच में थी, महिलाएं भी थी, तकरीबन सवा महीना जो है धरना गर्दनी बाग में किए। कई बार भाजपा कार्यालय के सामने लाठी खाए, कई बार जदयू कार्यालय के सामने लाठी खाए, कई बार सीएम हाउस घेरने को निकले तो लाठी खाए, कई लोगों का सर फटा, कई लोगों का पैर टूटा, स्थिति एकदम गंभीर थी। 15 से 17 दिन तक ले वो जो बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी थे वो हड़ताल पे थे, समझे, भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे बैठ गए थे। कई लोग पीएमसीएच में भर्ती तक हो गए थे, लेकिन फिर भी कोई सूद लेने नहीं आया था। लेकिन फिर जो है माले और राजद ने समर्थन दिया। माले के जो दीपंकर भट्टाचार्य हैं वो वहां गए, पुष्पम प्रिया चौधरी गई, पप्पू यादव गए, उन्होंने कहा। और देखिए, ये सबके सब वो लोग हैं जो कि या तो सत्ता से बाहर हैं और या तो वो विपक्ष में है, या तो महागठबंधन के साथी हैं। तो बात ऐसा है ना कि सब कोई चाहता है कि भैया हमको हो जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम करोड़ों में रोजगार देंगे, तो हो सकता है कि जब रोजगार दें तो तेजस्वी यादव उनको परमानेंट भी कर दे, क्योंकि ये जो राजस्व भूमि सुधार विभाग वाला जो बात था बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी का, जिसमें बाद में कम्युनिकेशन गैप बता करके बात को टाल दिया गया। लेकिन बात स्पष्ट है कि जब तेजस्वी जी की डिप्टी सीएम थे, जब महागठबंधन की सरकार थी, आलोक मेहता इस विभाग के मंत्री थे, तभी इन लोगों को संविदा कर्मी के तौर पर रखा गया था। बाद में सरकार बार बार इस बात को कहते रही कि भाई आपको संशोधित नियमावली 21-22 के तहत रखा गया है, आपको परमानेंट नहीं किया जा सकता है। आपने बकायदा फॉर्म साइन करके दिया है कि नहीं तो परमानेंट किया जा सकता है, नहीं तो आप इसके लिए आंदोलन या धरना करेंगे। ऐसे करते करते सब लोगों को निकाल दिया गया।
कुछ लोग वापस रिटर्न हो गए, 8,000 के करीब में लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में सब लोगों को फिर बुला करके पुनः प्रत्यापन दे करके प्रत्यावेदन और दोनों लोगों को वापस रखा गया। तो बात ऐसा है ना कि ऐसे कब तक चलता रहेगा कि आप आगे बढ़ाएंगे नहीं हम लोग को, धरना पे बैठेंगे तो आप नौकरी से निकाल देंगे, फिर हम लोग को गलती महसूस होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी, परिवार का दबाव आएगा, वापस जाएंगे तो फिर आप लोग रख लेंगे। ये क्या चल रहा है? ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, थोड़ा सा रिलायबिलिटी में बदलना चाहिए। तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो हो सकता है कि तेजस्वी जी सही कर दे। इसमें आपका क्या कहना है राहुल जी? मेरा तो यह कहना है कि जब कल महागठबंधन का जब चेहरा सीएम तेजस्वी यादव को किया गया ऐलान, तो ये बड़ी बात हो सकती है क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार जीविका दीदी के साथ भी बड़ा ऐलान किया था कि उनको सैलरी बढ़ा दी जाएगी, यानी 30,000 तक की वेतन कर दी जाएगी। जो सीएम फेस के तौर पे अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन की अगर सरकार बिहार में बनती इस बार, तो बिहार को सच में रोजगार का सुनहरा अवसर या उसको कह सकता है भंडारा मिल सकता है। संविदा कर्मी को रखा जाएगा परमानेंट? जरूर, क्यों नहीं। संविदा कर्मी तो लगातार कह रहे थे कि जो हमारा समर्थन करेंगे, आपने सुना था लगातार जो एक मन आंदोलन चला गर्दनी बाग में, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो सरकार हमारी गठबंधन में हो या महागठबंधन में जो हमारा पक्ष लेगा हम उनके साथ है और हमारा वोट उन पर जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान है। पहला चरण चुनाव होने वाला है, बहुत नज़दीक में 6 नवंबर को होने वाला है, और इस तरीके से तेजस्वी यादव इतना बड़ा ऐलान करते हैं संविदा कर्मियों के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। मेरा कहना कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव अगर बिहार की जनता चाहे सीएम बने तो उनकी मांग पूरी हो सकती है। उतना दिन से क्यों नहीं सुना जा रहा? देखिए बात ऐसा है ना कि तेजस्वी को मौका कहाँ मिला। अगर बात आप काम करने की कहते हैं कि हमने 20 सालों में ये किया, तो बात यह है कि जब विपक्ष को आप देखते हैं तो आपने उनको मौका दिया कब? आप वो 2 बार वो सत्ता में आए, 2 बार आए, तो आप बिहार के, मैं जमीनी स्तर पर रहता हूं, बिहार के किसी भी कोने में आप चल जाइए, फिर भी वो कहेंगे कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे तब से नीतीश कुमार ने नौकरी दी। आप माने चाहे ना माने, लेकिन तेजस्वी जी का योगदान था उसमें। मैं मानता हूं सीएम नीतीश कुमार को रोजगार पुरस्कार जाता है, विकास पुरस्कार जाता है, विकास बिहार के लिए जो उन्होंने योगदान दिया उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो महागठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार का साथ किया, वो तेजस्वी की छवि को साफ सुथरा बना दिया युवाओं के नजरों में। और संविदा कर्मियों ने भी कह दिया है कि हम बिल्कुल आपका समर्थन करेंगे, आपके लिए वोट मांगेंगे। संविदा कर्मियों ने कहा कि हम तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगेंगे, महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि हमको वोट जब कर रहे हैं, हमको जब सपोर्ट कर रहे हैं, गली गली जाके कहेंगे कि जब तेजस्वी यादव का समर्थन करना है तो हमको समर्थन कीजिए, हम लोग साथ मिलकर के समर्थन करेंगे। फिर भी ये कंडीशन लगाना कि ये सीएम बनेंगे उसके बाद ही उसको परमानेंट किया जाएगा, कहां तक सही है? बात ऐसा है कि जब पक्षधारी जो सरकार है वो तो किया नहीं, पक्षधारी जो सरकार है वो तो नहीं परमानेंट करके दिया। अब जो विपक्ष में है वो कह रहा है कि मैं परमानेंट करूंगा, जिसका जो काम निकालेगा वो उसी का समर्थन करेगा। हमारे बिहार में लोकतंत्र है कि नहीं? हमारे देश में लोकतंत्र है कि नहीं? सब लोगों को आजादी है ना, मत देने का अधिकार है, गुप्त रूप से मत देने का अधिकार है, अपनी इच्छा से मत देने का अधिकार है। तो जो जनता के हित में लगेगा, जिसको लगेगा कि ये नेता हमारे हित में बात कर रहा है, वो उसको वोट देने के लिए स्वतंत्र है। अभी मुद्दा भी चला हुआ है कि जो हमें रोजगार देगा, जो हमारी बात मानेगा, हम उसकी सरकार बनाएंगे। ये पूरी बिहार की जनता और सबसे ज्यादा जो है युवा तेजस्वी यादव के पूरे सपोर्ट में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पिछली बार उनकी गठबंधन की सरकार बनी थी, महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव के जब उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने मेरा रोजगार दिया। कई ऐसे ग्राउंड में जाइएगा, पूछिएगा लोगों से तो कहना कि मेरे बहन का जॉब लग गया, मेरा भाई का जॉब लग गया। किसके नेतृत्व में? तो तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार एक रोमांचक बनाने वाली बात होगी। हाँ, संविदा कर्मी तो स्वतंत्र है। यदि आपको लगता है कि महागठबंधन आपकी बात सुन सकता है तो आप महागठबंधन के समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है। यदि आपको लगता है कि एनडीए आपकी बात सुनेगा तो आप एनडीए के समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है। यदि आपको लगता है कि कोई अगला मोर्चा आपका समर्थन करेगा तो उसको स्वतंत्र है, आप उसको समर्थन देने के लिए। जो आपका काम करेगा, जो आपके हित में करेगा, उसके लिए स्वतंत्र है। किसी के भी मुद्दा पे कभी आज तक कोई आवाज नहीं उठा, किसी भी नेता के आवाज उठा ही लोगों ने धरना भी किया, दबा दिया गया उस धरना। चिराग पासवान भी कभी कुछ नहीं बोला। शायद ये बात भी हुआ था ना कि दशहरे के बाद से फिर उन लोग से मिलेंगे, जो अपर अधिकारी थे उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, पर दशहरे के बाद से क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है। फिर भी संविदा कर्मी को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, उनको हटाया गया, फिर वापस बुलाया गया, एक तरह बेइज्जती करके। बात ऐसा है ना कि आप जो भी कह लीजिए, नौकरी से निकाला गया, नौकरी में डाला गया, या आप जो कुछ हो रहा है, बात ऐसा है कि संविदा कर्मियों का डिपेंड करता है कि वो
अगर वर्तमान परिस्थिति से खुश थे तो उनको एनडीए का समर्थन करना चाहिए, यदि ना खुश थे तो वो किसी भी दल का समर्थन करने के लिए, किसी भी गठबंधन का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है। सब लोग स्वतंत्र है, अपने अनुसार कोई भी कहीं भी मत दे सकता है। तो स्पष्ट तरीके से यही है, उनको भी सोचना चाहिए, जो उनके हित में बात करे उसको वो मत दे। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव के बाद क्या होने वाला है, क्या संविदा कर्मी परमानेंट होंगे और आखिर ये सरकार किसकी बनेगी। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।